स्वागत है आपका मेरी फैकल्टी ब्रिजवासी सीएनसी प्रोग्रामिंग में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप सीएनसी ऑपरेटर हो तो आप सीएनसी सेटर या सीएनसी प्रोग्रामर किस तरह से बन सकते हो। तो मैं आज ऐसे कुछ टॉपिक आपको बताने वाला हूं कि अगर उनको आप सीख लेते हो तो फिर आपको सीएनसी सेटर या प्रोग्रामर बनने से कोई रोक नहीं सकता। आपके लिए एक काफी हेल्पफुल साबित होंगे ये जो टॉपिक बताऊंगा। और बहुत ध्यान से देखना, अगर आप चाहते हो सीएनसी फील्ड में अपना करियर बनाना तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला जो टॉपिक है वो है पॉजिटिव एंड लर्निंग माइंडसेट। पॉजिटिव एंड लर्निंग माइंडसेट। बी हैव थिंग्स ऑलवेज पॉजिटिव एंड इग्नोर नेगेटिव पर्सन रिसर्च पॉसिबिलिटी एनी टेक्निकल इश्यू। यानी कि हमें अपनी सोच को बिल्कुल सकारात्मक रखना चाहिए और कोई नेगेटिव व्यक्ति है तो उसकी बातों में आना नहीं है। ठीक है, अपने काम को मन लगा के करना है। और कोई टेक्निकल इशू आ रहा है तो उसको क्या पॉसिबल काम है जो आप कर सकते हो तो वो कार्य आपको करने चाहिए। आपको किसी की बातों में नहीं आना। कुछ लोग आपको कहेंगे कि ये हो नहीं सकता और इस पर ध्यान मत दो, आपको आपका ध्यान भंग करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना और आपको अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करना है। ठीक, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, किसी की बातों में नहीं आना। आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव काम करोगे तभी सफलता मिलेगी। और दूसरा हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन। ठीक, इसके लिए आई वर्क आई रिस्पॉन्सिबिलिटी विद ऑनेस्टी। यानी कि मैंने काम किया है तो उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ और ये ईमानदारी के साथ करना है। इसमें ये नहीं कि गलती हो गई तो उसके बाद छुपा दो, गलती हो गई तो उसे बताओ और उसमें सुधार करो। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। जो कंपनी के नियम कायदे कानून हैं उनका आपको अच्छी तरीके से पालन करना चाहिए। और रेस्पेक्ट टू ऑल विद जूनियर और सीनियर। आपको जो आपके जूनियर हैं और जो सीनियर हैं उन सबका रेस्पेक्ट करना चाहिए। जिसकी जितनी अ, बड़ी पोस्ट हो, लेकिन उसको सम्मान हमेशा अपने से जूनियर भी और सीनियर भी दोनों का करना चाहिए। क्योंकि कई बार हम सीनियर से भी कुछ चीज़ें सीखते हैं, कई बार हम जूनियर से भी बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक, तो ये जरूरी नहीं है कि सीनियर हो उसी से हम कुछ सीखेंगे, हमें कई बार जूनियरों से भी सीखने को मिलता है। और जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ड्राइंग एंड जीडीएनटी नॉलेज। तो फ्रेंड्स, बताना चाहता हूँ जीडीएनटी ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंस। ये जो हमारी ड्राइंग के अंदर जो सिंबल देते दिए जाते हैं उनको हम जीडीएनटी बोलते हैं। वैसे आम बोलचाल में हम इसको सिंबल बोल देते हैं। सिंबल हो गए जैसे आपका डेटम हो गया, डेटम फीचर का, डायमीटर का हो गया, पैरलिज्म का हो गया, फ्लैटनेस का हो गया, रन आउट, कंसेंट्रिसिटी, सिलेंडरसिटी इत्यादि। ये जो होते हैं इनको भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ड्राइंग के अंदर अगर आपको सिंबल की जानकारी नहीं रहेगी, जीडीएनटी की जानकारी नहीं रहेगी, तो आप ड्राइंग को कैसे रीड करोगे। तो ड्राइंग को रीड करना आपको आना चाहिए कि कहाँ पर क्या चीज़ दे रखी है और उसको चेक करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो सिंबल की जानकारी जरूर होनी चाहिए ड्राइंग के अंदर। सिंबल के बिना आप ड्राइंग को नहीं देख सकते। तो इसमें बहुत सारे सिंबल होते हैं, मैंने इसमें 4-5 ले लिए हैं और भी बहुत सारे सिंबल होते हैं, उन सबको आपको जान लेना है। अवेयरनेस ऑफ एक्सिस एक्स जेड प्लेन विद एंगल एंड पोजिशनिंग। यानी कि मशीन के जो एक्स और जेड जो एक्सिस होते हैं उसके प्लेन आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, किधर एक्स प्लस है किधर माइनस है, उसी तरह जेड किधर प्लस है किधर माइनस है। और विद एंगल यानी कि जो एंगल है उसका कैलकुलेशन कैसे होता है ये भी पता होना चाहिए कि किस तरफ से एंगल कैलकुलेशन होता है। जैसे कि आपने प्रोग्राम में देखा होगा कई बार कि 30 डिग्री दिया होता है लेकिन प्रोग्राम में हम 150 डिग्री लिखते हैं। एक्सिस एंड एंगल नॉलेज, ठीक है, तो ये होना चाहिए आपको अच्छे तरीके से। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है
वो है टूल टाइप एंड टूल नोज रेडियस। गुड नॉलेज ऑफ टूल टाइप एंड टूल नोज रेडियस, यानी कि जो हमारे टूल है उसके टाइप होते हैं, वो 8 प्रकार के टूल टाइप होते हैं जो हमें प्रोग्राम में देना होता है। अगर प्रोग्राम में हम G41 और 42 का यूज करेंगे तो हमें टूल टाइप जरूर डालना पड़ेगा, टूल नोज रेडियस डालना पड़ेगा। तो टूल टाइप के बारे में आपको पता होना चाहिए, और टूल नोज रेडियस जो इंसर्ट जो आप यूज कर रहे हो उसका कितना रेडियस है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी आपको उसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, मशीन को आपको देना पड़ेगा टूल टाइप और टूल नोज रेडियस। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर पैनल नॉलेज, जो आपका हैवी नॉलेज ऑफ कंट्रोल पैनल विद ऑल बटन, यानी कि आपका जो कंट्रोल पैनल है, जो ऑपरेटर पैनल है, उसमें जितने भी प्रकार के बटन दे रखे हैं उन सब की आपको बहुत बढ़िया तरीके से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको सारे बटन की जानकारी नहीं रहेगी तो आपको काफ़ी समस्या होगी। तो आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ ही आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से कर पाओगे। जब कंट्रोल पैनल की जानकारी होगी तो आप उस पर सारा काम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हर काम करने के लिए आप किसी दूसरे से आपको हेल्प थोड़ी लेनी है, आपको खुद जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फ्रेंड्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नॉलेज। ठीक है, गुड नॉलेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वर्नियर कैलिपर, हाइट गेज, बोर गेज, माइक्रोमीटर इत्यादि, यानी कि जो आपके इंस्ट्रूमेंट है, जो आप कंपोनेंट बना रहे हो, उस पार्ट को चेक करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं, तो उनकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए, चाहे वो वर्नियर कैलिपर हो, चाहे हाइट गेज हो, बोर गेज हो, माइक्रोमीटर हो, या और भी बहुत सारे गेज हैं। ठीक है, अगर उनमें से कोई सा भी गेज है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। बिना इंस्ट्रूमेंट के नॉलेज के आप किसी पार्ट को अच्छे से चेक नहीं कर पाओगे, और जब पार्ट अच्छे से चेक नहीं होगा तो फिर बनेगा कैसे। तो इसकी भी जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं। ठीक है, तो उन सबको भी एक बार वॉच करना, और आने वाले समय में मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको देने वाला हूँ। ठीक है, प्रोग्रामिंग की लगभग सभी प्रकार के मैं वीडियो आपको दूंगा। तो इंस्ट्रूमेंट की जानकारी आपके लिए आवश्यक है, इसको हल्के में मत लेना। और अगला हमारा जो टॉपिक है वो है टूल होल्डर नॉलेज। ठीक है, गुड नॉलेज ऑफ कटिंग टूल्स लाइक टर्निंग टूल, बोरिंग टूल, ड्रिल्स, ग्रोविंग एंड थ्रेडिंग। तो ये जो हमारे टर्निंग के जो टूल होते हैं उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा टूल किस एंगल में बना हुआ है, उसकी क्या डेजिनेशन सिस्टम है। ठीक है, आपकी बोरिंग वार के बारे में, ड्रिल के बारे में, तो ये सब जानकारी होनी चाहिए। जैसे ड्रिल आपका यू ड्रिल भी आता है, कार्बाइड का ड्रिल भी आता है, HSS का आता है, तो ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। थ्रेडिंग की, टूलिंग वगैरह की बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इस टूलिंग में फ्रेंड्स इंसर्ट भी आपकी इन्वॉल्व है। ठीक है, यानी कि इंसर्ट को भी टूलिंग में ही आता है, तो उसकी भी आपको बढ़िया से जानकारी होनी चाहिए। तो इंसर्ट की एंगल के बारे में, टूल के एंगल के बारे में, रेडियस के बारे में, थिकनेस के बारे में इंसर्ट की, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, वैसे मैं टूलिंग को लेके जो है वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कौन से टूल की, कौन सी इंसर्ट की कितना एंगल है और कितनी उसकी थिकनेस है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अवेयरनेस ऑफ ट्रबल शूटिंग इन प्रोसेस विद अलार्म, यानी कि नॉलेज ऑफ ट्रबल शूटिंग इन प्रोसेस लाइक चैटरिंग, रनआउट, ओवलिटी, टेपर, स्टेप बर एंड अलार्म, यानी कि हमारे प्रोसेस में जो समस्याएं आती हैं, ट्रबल शूटिंग का मतलब है मुश्किल, यानी ऐसी परेशानियां आती हैं जो समस्या को सॉल्व करने में काफ़ी परेशानी होती है, उनका भी समाधान आपको आना चाहिए। जैसे कि चैटरिंग है, चैटरिंग आती है प्रोसेस में तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, उसको ओके करना पड़ता है। रन आउट है, ओवलिटी है, टिप्पर है, स्टेप है, बर है, और अलार्म, अलार्म भी जो नॉर्मल अलार्म होते हैं उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। हर अलार्म के लिए आप मेंटेनेंस वाले के पास नहीं जाओगे, आपको उसका जानकारी होना चाहिए। और हर जो इसमें जो प्रॉब्लम है, जैसे चैटरिंग है, चैटरिंग का क्या प्रॉब्लम होता है, ओवर हैंगिंग हो सकता है, इंसर्ट ज़्यादा बियर हो गई हो,
ठीक है, या डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा हो या पैरामीटर ज़्यादा हाई हो, तो इन सब की वजह से चैटरिंग आती है। तो यानी कि जो जो प्रॉब्लम है और उससे रिलेटेड जो भी चेक पॉइंट है उनको चेक करके और उसकी कारण तक पहुंचना और उसको सही करना, ये आपको पता होना चाहिए और ये आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी आप एक अच्छे सेटर और एक अच्छे सुपरवाइजर या प्रोग्रामर बन सकते हो। ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। तो सेटिंग लगाओगे तो ये सब समस्याएं आपकी आएंगी, और रनिंग कंडीशन में मशीन चल रही होगी तब भी ये आ सकती है प्रॉब्लम। तो इनका समाधान तो आपको सीखना ही पड़ेगा। और अलार्म जो नॉर्मल अलार्म हो उसके बारे में भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि इसका समाधान किस तरह से करना है। ठीक दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग। नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग, तो इसमें क्या है दोस्तों कि जो बेसिक प्रोग्रामिंग होती है, बेसिक प्रोग्रामिंग, बेसिक नॉलेज इन प्रोग्रामिंग, एब्सोल्यूट एंड इंक्रीमेंटल। तो आपको जो बेसिक प्रोग्रामिंग है, एब्सोल्यूट हो या इंक्रीमेंटल हो, दोनों की आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल पर सभी तरह की वीडियोज आपको मिल जाएंगी। और उसके अलावा अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमें फ़ोन करके भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि बेसिक प्रोग्रामिंग के नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए अगर आप सेटिंग लगाना चाहते हो, सेटर बनना चाहते हो और प्रोग्रामर बनना चाहते हो। क्यों? क्योंकि बिना प्रोग्रामिंग की नॉलेज के आपको जो नॉलेज होगी वो आधी अधूरी होगी, तो वो आपके काम नहीं आएगी और आपको सही समय पर वो धोखा दे देगी। तो आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज आनी चाहिए बेसिक, वो आप अभी से सीख लीजिए। जिस तरह से मैनुअल जो सिंपल जो कट लगाते हैं ओडी पर या फेस पर, तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए। ड्रिलिंग की, थ्रेडिंग की, तो बेसिक प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए। एब्सोल्यूट में जो आपकी प्रोग्रामिंग होती है जिसमें एक ही ओरिजिन पॉइंट होता है और सारी कैलकुलेशन वहीं से होती है, ऐसी प्रोग्रामिंग को हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग कहते हैं। और जिसमें ओरिजिन पॉइंट बार बार चेंज हो जाता है उस प्रोग्रामिंग को हम इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स, और आपको एक से एक लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, तो आपका 10वां पॉइंट हो गया प्रोग्रामिंग का। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें है आपका वन हैव वन शुड हैव पेशेंस, यानी कि आपको अपने आप में धैर्य बना के रखना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत जल्दी हवा में उड़ने लगो, ऐसे नहीं है। आपको धैर्य रखना है और सही समय पे आपको कामयाबी मिलेगी। तो आपका जो एम होना चाहिए इसके लिए कि माई एम स्किल इम्प्रूवमेंट, यानी कि आपको अपने अंदर की कमियों को हमेशा दूर करना है और सफलता के पीछे नहीं भागना। अगर आप सिर्फ सफलता के पीछे भागोगे और अपनी स्किल इम्प्रूवमेंट पे ध्यान नहीं दोगे तो आपके साथ ये बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपनी स्किल को इम्प्रूव करो। जितना अपने काम को अच्छे से अच्छा कर पाओगे वो तभी कर पाओगे जब आपकी स्किल जो है उसके लायक होगी। तो आपको बिल्कुल धैर्य बनाए रखना है और बिलीव रखना है। आप अच्छा काम करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, न कि आपको सफलता के पीछे भागना है। ठीक है, तो अपना एम रखो कि मैं स्किल को इम्प्रूव करूंगा, अपने अंदर की जितनी भी बुराई हैं उनको मैं दूर करूंगा, उनको मैं सुधारूंगा। और यही सफलता का सबसे बड़ी की है। सफलता की सबसे बड़ी चाबी यही है कि अपने अंदर की कमियों को दूर करो। तो ये जो मैंने 10-11 पॉइंट बताए हैं इन पे आप तैयारी कर लो आज से ही। जिस जिसमें आपको लगता है कि आप कमजोर हो, 1 बाय 1 करके सारे 11 पॉइंट को आप कवर कर लो। उसके बाद देखो आपको सफलता मिलेगी, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। और आप कहोगे कि हाँ क्या सही चीज़ बताई है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने यार दोस्तों में भी इसको शेयर कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।